हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में कलश बुटीक में। तो आज हम यहाँ पे शॉल कॉलर ब्लाउज़ जिसमें हमारा बैक पैक होगा एंड फ्रंट कॉलर होगी, और ये हमारा जो ब्लाउज़ है वो प्रिंसेस कट विथ बेल्ट में कट होने वाला है। तो वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो इसकी आज कटिंग कैसे करनी है आज हम वो देखेंगे। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें +1 इंच करके आपको मार्क करना है। तो जैसे कि समझिए, अभी मेरी टोटल शोल्डर जो है वो 14 इंचेस है, तो इसमें मैं +1 इंच करूँगी। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर आएगा 15 इंचेस। तो 15 इंचेस का हाफ जितना भी होगा उतना हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो शोल्डर है वो 15 इंचेस है, इसका मैं हाफ करूँगी तो यहाँ पे 7.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 7.5 पे एक मार्क कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच मार्क कर दिया है। तो जैसे कि मैंने बोला, ये हमारा जो ब्लाउज़ है वो कॉलर वाला ब्लाउज़ है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो पूरा कॉलर लगा होगा फ्रंट एंड बैक में। तो इसमें हमें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा डाउन जाना होगा। तो हमारी जो कॉलर वाली ब्लाउज़ है उसमें हम 1.75 जितना डाउन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.75 पे एक मार्क कर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे अपने नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी नेक विड्थ निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है कॉलर नेक के लिए, तो हमें उसके लिए सबसे पहले हमारा नेक राउंड लेना होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4, और जो भी आपका आएगा उसमें से आपको -1/2 इंच करना है। तो यहाँ पे मेरी नेक राउंड 14 इंचेस है। 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -0.5। तो यहाँ पे मेरी 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3.5, हाफ इंच, 3.5 इंच मिल रहा है। इसमें से माइनस मैं करूँगी 0.5 इंचेस। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। और ये जो हमने क्रॉस मार्क किया है इससे मिला दूँगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपना आर्म होल का मार्क करूँगी। तो जैसे कि ये हमारा बैक पार्ट है और हमारा जो शोल्डर है वो पूरा पैक है, तो इसमें हमारा आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। तो मेरी चेस्ट 33 इंचेस है, जिसको डिवाइड कर 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 5.5। अगर तो जो मेरी चेस्ट है वो 33 इंचेस है, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। तो अगर उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 6.6 पे मैं एक मार्क कर दूंगी। समझो, हमारा जो
आर्म होल निकालने का फॉर्मूला है फॉर पैक नेक। तो उसके लिए हम करेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच, 33 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच, 33 डिवाइडेड बाय 6 5.5 प्लस 1 इंच 6.5। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर दिया है। स्ट्रेट कर लेंगे इसे। अब मैं अपने ब्लाउज के लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो जितनी भी हमारे ब्लाउज की लेंथ होगी उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 15 इंचेस है, उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करके मार्क करूँगी। तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब मैं यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो मेरी जो वेस्ट है वो 28 इंचेस है, जिसका 4th पार्ट हम अगर लेंगे तो यहाँ पे मैं एक 7 इंच पे मार्क कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे अपने चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें हमारा जो भी चेस्ट है, चेस्ट प्लस 2.5 इंचेस, तो यहाँ पे जो मेरी चेस्ट है 33 इंचेस है, प्लस 2.5 इंचेस करेंगे तो 33, 34, 35, 35 एंड हाफ 0.5, और इसका हम 4th पार्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 8.75 इंच। तो मैं यहाँ पे 8.75 पे एक मार्क करूँगी। मिला देंगे दोनों निशानों को। तो अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल का मार्क करने के लिए हमें यहाँ से और यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे। ये आगे पीछे ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी हुई है। तो अब हम इसका सेंटर करेंगे। ओके, तो जितना भी हमारा शोल्डर होगा उसमें -1 इंच करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे।
यहाँ से क्रॉस हम 1 इंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मार्क किए हुए हैं सेंटर में। तो सबसे पहला जो हमारा ये मार्क है, ये जो है यहाँ पे जो हमारी टोटल शोल्डर है उसमें -1 इंच करके मैंने ये मार्क किया है, और एक मार्किंग मैंने यहाँ पे इस मार्किंग से ½ इंच आगे लगाई हुई है। तो ये जो है मेरा ये फ्रंट आर्म होल है, और ये जो लाइन है ये हमारी बैक आर्म होल है। तो ये जो हमारा है ये हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है मैं वो भी आपको करके बता देती हूँ। तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल है और ये हमारी बैक आर्म होल है। तो अभी यहाँ पे बैक नेक कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। जितनी भी हमारी यहाँ पे रेडी शोल्डर होगा उसका हम सेंटर करेंगे। फिर यहाँ सेंटर से 1 इंच नीचे जाएंगे। इस लेवल को मिलाएंगे। और यहाँ पे अपना बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट में देखेंगे। तो अभी हमारा बैक में कुछ चेंजेस करने बाकी है, जैसे कि हमारी जो लेंथ है वो हमारे फ्रंट के इसके लेंथ के अकॉर्डिंग सेट हो गई। तो इसमें हमारा कुछ पार्ट जो कि है वो माइनस हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद इसमें जो भी माइनस करना है वो हम देखेंगे। तो अब हम अपने फ्रंट की मार्किंग, फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पे हमें शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हम डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे। तो 7 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी, और फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 जितना डाउन जाना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 पे एक मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे भी हम जो अपने नेक राउंड का जो मेजरमेंट है वो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फ्रंट में किया था। तो नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.5 इंच, तो मेरा आया था 3 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करूँगी। स्ट्रेट कर लेंगे ये पार्ट। अब हमें हमारे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो 6.5 इंच पे मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगी।
स्ट्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने ब्लाउज़ के लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी लेंथ है वो परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक 7 इंच पे मार्क किया हुआ है। चेस्ट पे एक मार्किंग करेंगे, चेस्ट का मार्किंग भी हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे 8.75 पे मैं एक मार्क कर दूँगी चेस्ट। तो इसका हमारा फॉर्मूला है चेस्ट राउंड प्लस 2.5 इंच, और उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे मेरा 8.75 इंचेस आया है। यहाँ पे एक मैं मार्क कर दूँगी। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना आर्म होल ड्रॉ करूँगी। और यहाँ से जैसे कि हमने 1 इंच कम किया है, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच जितना कम करूँगी। और यहाँ क्रॉस से 1 या 75 इंच जितना हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा नेक डीप है वो मैंने 7 इंचेस लिया हुआ है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लेंगे अपने शोल्डर का सेंटर। यहाँ से मैं अपने नेक डिप की मार्किंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे मेरी नेक डिप 7 इंचेस ली है। स्ट्रेट कर देंगे ये पार्ट को। तो नेक डिप मार्क करने से पहले हमें एक चीज़ चेक करनी है। तो हमने बैक पार्ट ड्रॉ करते टाइम इसमें क्या किया था, बैक में +1 इंच किया था शोल्डर में, और फ्रंट में नहीं किया है। तो इससे हमारे जो है वो शोल्डर्स जो है हमारे रेडी शोल्डर, उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने रेडी शोल्डर को मेजर करूँगी। तो यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर है 5 इंचेस आ रहा है। तो वही मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे। तो मेरा 5 इंच जो है वो यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और अब देखेंगे कि हमें हमारा नेक कितना मिला है। तो यहाँ पे मुझे 2.25 इंचेस जितना हमारा फ्रंट नेक मिला है। तो हमारा ये जो फ्रंट नेक है वो कम होगा ही। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेक डीप है वो 7 इंचेस है, और हमारे नेक का जो शेप है वो वी लीफ नेक है। तो ये ब्लाउज़ बनने के बाद जो कि है हमारे नेक में थोड़ी बहुत लूजिंग आएगी, थोड़ा बहुत हमारा नेक जो कि वो ऐसे स्प्रेड होगा ही। तो इसीलिए हमने यहाँ पे शोल्डर में कुछ भी प्लस नहीं किया था, और डायरेक्टली अपना यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग की, और अभी फ्रंट के शोल्डर से उसको मेजर करके अब हम यहाँ पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा शेप दे दिया है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, तो उसे मैं माइनस कर देती हूँ। तो अब हम यहाँ पे करेंगे अपने डार्ट्स की मार्किंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ निशान लगाने होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करूँगी। तो मेरा शोल्डर टू अपेक्स 10 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। अपेक्स टू अपेक्स मेरा यहाँ पे 7 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। और वेस्ट लाइन पे मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क इसलिए किया हुआ है, तो जितना भी आपका अपेक्स टू अपेक्स आता है, तो यहाँ पे मेरा अपेक्स टू अपेक्स आया था 7 इंचेस, जिसका हाफ आया 3.5 इंचेस। तो उसमें भी हाफ इंच कम हमें यहाँ पे वेस्ट पे मार्किंग करना होता है। तो मेरी जो चेस्ट है वो 33 इंचेस है, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का एक डार्ट लूँगी। तो यहाँ पे आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डार्ट ले सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट दे सकते हो, देख सकते हो। तो अगर आपकी चेस्ट 28 टू 35 के बीच में है, तो आपको 2.5 इंच का डार्ट लेना है। 36 टू 45 है तो 3 इंच का। 46 से प्लस है तो आप यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डार्ट की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का डार्ट लिया हुआ है। तो ये डार्ट माइनस करते हुए मैं यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मेरी टोटल वेस्ट आई थी 7 इंचेस। तो मैं क्या करूँगी, या इसी लाइन से 2.5 इंच जितना आगे बढ़ा दूँगी, जितना कि मैंने डार्ट लिया था। तो अब मैं यहाँ पे आपको मेजर करके दिखाती हूँ कि कितना आया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का मेजर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी 4 इंचेस आई है, और यहाँ से यहाँ तक तो 7 इंचेस। तो यहाँ पे कंप्लीट मेरी वेस्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे अपने डार्ट्स को मिलाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मैं अपने मार्जिन का भी मार्क कर दूंगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस को मेजर करेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 6 इंच में एक लाइन कम। तो 6 इंच में एक लाइन कम हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और इस लाइन से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे। और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। और यहाँ से हम जाएंगे 1/2 इंच जितना ऊपर, और इन दोनों को यहाँ से स्ट्रेट मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पे लेंगे अपने आर्म होल का डार्ट। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का डार्ट लिया है। तो यहाँ आर्म होल में मैं 1.25 इंच का एक डार्ट लूँगी। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी है 1.25 इंचेस, उसको इस लाइन पे ऐसे रखना है और इसको ऐसे आगे मिला के जाना है। तो यहाँ पे आपका 1.25 जहाँ पे भी मिलेगा आपको यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ से हम 1.25 इंच जितना डार्ट लेंगे। तो 1.25 का हाफ होगा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये हमारा सेंटर हुआ। और अब हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन और 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। अब हम अपना डार्ट मेजर करेंगे 1.25 इंच का। तो अब हम इन दोनों लाइंस को अपेक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों लाइंस को मेजर करेंगे। तो ये लाइन मेरी आ रही है
5.5 इंच, तो हम इसे भी 5.5 इंच जितना मार्क करेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट लाइन से 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे और उसको मार्क करेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन का एक लेंगे सेंटर, फिर इन दोनों लाइन का एक हम लेंगे सेंटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस लाइन को इस लाइन के साथ इस तरीके से जॉइन कर देंगे, और ये जो हमारा सेंटर लाइन है यहाँ से 0.25 इंच जितना बाहर आएंगे और इसे अपेक्स पॉइंट के साथ कर्व के साथ मिला लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इस लाइन का लेंगे एक सेंटर, और यहाँ पे भी हम एक सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो यहाँ से हम बाहर जाएंगे 1/2 इंच जितना, और यहाँ से हम बाहर जाएंगे 0.25 इंच जितना। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपने बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने जो बेल्ट है वो 2.5 इंच की रेडी रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। यहाँ से भी 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। स्ट्रेट कर लेंगे इन सारे पॉइंट्स को हम। ओके, और अब यहाँ पे एक सेंटर में हम मार्क करेंगे और 1 इंच जितना यहाँ पे हम डार्ट ले लेंगे। तो 1/2 इंच दोनों तरफ मैंने मार्क किया हुआ है।
तो मैं यहाँ पे अपनी जो नेक लेंथ है वो 1/2 इंच जितना बढ़ा रही हूँ। तो ये जो हमारी शॉल कॉलर का ये ब्लाउज़ है, ये हमारा फ्रंट ओपनिंग है, बैक पैक है। तो अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। कहाँ कहाँ पे आपको मार्जिन रखना है, कहाँ कहाँ पे आपको नहीं रखना है। तो ये ब्लाउज़ का जो है आप यूज़ प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज़ जैसा भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रिंसेस लाइन ड्रॉ हुई है और यहाँ पे हमने बेल्ट भी लगाई हुई है और यहाँ पे हमारा साइड पार्ट भी कट होगा। तो आप यहाँ पे प्रिंसेस कट विथ बेल्ट जैसा भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डार्ट्स कट करने हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा पूरा पार्ट कट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हमारा पूरा डार्ट में जाएगा। ये पार्ट भी हमारा कट हो जाएगा, ये पार्ट भी हमारा कट हो जाएगा और ये पार्ट भी हमारा कट हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग देखेंगे और इसको फिर से दोबारा कैसे कट करना है, फैब्रिक के ऊपर कैसे कट करना है, इसकी डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी। तो अभी तक के लिए हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है, फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो अभी हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट को कट करेंगे, फिर उसके बाद हमें बैक में क्या क्या चेंजेस करने हैं हम वो देखेंगे। तो अब हम इस डार्ट को मर्ज करेंगे।
अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं हमें उनको माइनस करना है। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट माइनस करूँगी, हो गया, और ये पॉइंट माइनस। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पॉइंट बन रहा है तो मैं इसे स्केल की हेल्प से माइनस करूँगी। तो अब हम यहाँ पे अपने बेल्ट को शेप देंगे। 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। अब मैं इसको भी कट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ। ये हमारी नेक साइड है, आर्म होल साइड, और यहाँ पे हमारी हुक एंड आई आएगी, हुक एंड आई। ये हमारी बेल्ट है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये हमारे ब्लाउज़ का पूरा पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब हमें हमारे बैक पार्ट के लेंथ की मार्किंग करनी है। तो ये यहाँ से इतना शॉर्ट होगा और यहाँ पे इतना होगा।
तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ब्लाउज़ की पूरी कटिंग होने के बाद आप ब्लाउज़ को इस तरीके से रखें और यहाँ पे कहाँ कहाँ मार्जिन ऐड करनी है अब मैं वो आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसमें मार्जिन ऐड करनी है। तो लेंथ में हमने मार्जिन ऐड की थी, तो हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करेंगे, ये तो जॉइंट होके कट होने वाला है, और यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करेंगे। नेक में और आर्म होल में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आपको इन जगहों पे मार्जिन का स्टिचिंग का ऐड करके आपको इसकी कटिंग करनी है फैब्रिक पे। तो इसकी स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।